स्थापित करके मैंने चलवाया। और इसके बाद जहाँ समझो जात पात से दूर, जैसे भी संस्था पहले पढ़ते थे तो कलर की पूर्वी यहाँ नहीं है, लेकिन यहाँ अनुसूचित जाति या जनजाति और पिछड़े जाति में गरीब है, मूसा अनुसूचित जनजाति में मूसा इनको भी विशेष ध्यान में रखा। और ब्लॉक के अधिकारी और जो शिक्षा अधिकारी और ब्लॉक के अधिकारी दोनों के सहयोग से बड़ा सहयोग है पुस्तिकाओं के वितरण करने, ट्रेनिंग देने, समझाने और जन शिक्षा प्रशिक्षण केंद्र का भी बड़ा योगदान रहा है। तो इन लोगों ने सहयोग से सरकार द्वारा दी गई योजनाओं को लाभान्वित करवाने में जमीन स्तर पर सतत प्रयास किया। इसको प्रदेश के अधिकारी ये सब बातें शिक्षा लेवल की हमने कही। नागौर भी चले गए तो वहाँ की बात कही, मिर्जापुर चले गए वहाँ की बात कही, नागौर ब्लॉक में स्थितियाँ आपकी जानते हैं पर क्या है, लेकिन वहाँ भी मैंने 3 दिन रहा और प्रशिक्षण किया दिया। वहाँ के लोग भी बहुत मान्य हुए। इस तरह से बहुत जगहों के अपने लेखा का विवरण। लास्ट की बात कह रहा हूँ, लेकिन विवरण तो पूरा देना है एक तरफ से। 20 वर्ष की बात थी, उधर से तो मेरा मैं संन्यास ले लिया हूँ, विरक्त हो गया ये संसार की माया मोह। अब तो केवल एक ही आस्था है, ईश्वर को राधे कृष्ण। अब तो राख ले हो भगवान, हो अनाथ बैठे है कि नहीं। अब तो केवल प्रभु के सहारे सब। आज आपसे महाराज भेंट मुलाकात तो फिर मैंने एक चीज बता दूं, मुख्य पॉइंट निष्कर्ष हुआ था। दूरदर्शन वाले और भी डायरेक्टर साहब तो नहीं बोल रहे थे, केवल बैठे थे। लंच आ गया 40 मिनट बाद, 30 मिनट के बाद लंच आ गया। बहुत अच्छा है, बड़ा ही लंच बढ़िया था। जिंदगी में पहले मैंने 25 रुपए का चटनी नहीं खाया 25 रुपए की एक चटनी आई थी इसमें। तो चूँकि कैसा लंच रहा, 10 मिनट में हम तो खा लिए, 20-25 मिनट छोड़ दिया गया था। और फिर इसके बाद फिर बैठे तो डायरेक्टर साहब अपना पुस्तक पढ़ रहे थे तो बैठे अपना तो बैठे थे। इसके बाद तो सहायक डायरेक्टर ब्रजा सहायक डायरेक्टर ब्रह्म ऐसे बनारस के ब्रह्म विद्या सोसाइटी के सदस्य हैं, बसुमती अग्निहोत्री शायद इसमें होगी कि नहीं। उन्होंने जब डायरेक्टर साहब पूछ लिए तो क्योंकि धार्मिक है, उन्होंने 2-4 क्वेश्चन पहले पूछा था आने पे मधुबनी जिला और यहाँ जिले में आए थे वहाँ पूछे तो उन्होंने प्रश्न नहीं किया। और बकिया लोग थे, मूल्यांकन विभाग डॉक्टर NK श्रीवास्तव मूल्यांकन विभाग अध्यक्ष, लिटरेसी के प्रोग्राम के केस। इसके बाद और बहुत से लोग रिसर्च डिपार्टमेंट वाले प्रश्न। एक प्रश्न किया लास्ट में बता रहा हूँ, आपने जो काम किया है बहुत अच्छा किया और कर रहे हैं जनसेवा में विदाउट सैलरी। आज के युग में करना, देश में टाटा बिरला बहुत से लोग हैं, लेकिन लोग जनसेवा का काम नहीं करते और फ्री में काम नहीं करते। जिन्होंने पद पैसे की चाह वही दिखाते, सच्ची राह की भाषा पर गांधी की विचारधाराओं पर चल रहे हैं। प्रशंसा आपको किया और लोगों को। एक चीज़ बता सकते हैं, जीवन में जो काम कर रहे हैं उसमें बाधाएं जरूर आती हैं। जीवन में जब आप चल रहे हो, गृहस्थ कारक नाना जंजाला हमने भी कहा सच है, तो उसमें नाना जंजाल गृहस्थी में कोई बिजनेस करने वाला हो, चाहे गृहस्थ का रहने वाला हो, चाहे कोई नौकरी वाला है, उसको सामने जो काम कर रहे हैं जैसा उसका चल रहा है कारोबार, बीच में अचानक परेशानियां आ जाती हैं। दूसरे ने कहा स्वाभाविक आ जाता है, बीमारी आ गई तो आर्थिक समस्या आ गई। तीसरे लोगों ने कहा कि अरे स्वाभाविक है, शादी में फंस जाते हैं तो तमाम समस्या आ गई। तो ऐसी समस्या आप योजना चला रहे हैं, प्रदेश स्तर से आ रही योजनाओं में कहीं ब्रेक लग सकते हैं तमाम कारणों से, और फिर प्रदेश स्तर से जा रही सुविधाओं में ब्रेक हो सकती है, कमी बाधा आपको उत्पन्न हो सकती है स्वाभाविक है। तो आप इसको कैसे करते हैं? आपका काम चलता रहा कि आपने ब्रेक करके फिर चलाया? हमने कहा बड़ी समस्या है, देखो हम तो चुपचाप बैठे थे। 2 शब्द कहिए आप। हम पहले बोल चुके थे, मैंने कंटिन्यू कार्य किया, सतत मैंने रोका नहीं।
मेरी वाणी पहले निकल गई, कंटिन्यू लगातार पॉजिटिव हमेशा बोल रहे हो। तो उन्होंने कहा कि तो कहें बोलिए बोलिए 2 शब्द बोलिए, कुछ बोलिए। हमने कहा हम जिस देश में रहते हैं, हम कहा छोटी मुँह बड़ी बात, हम गाँव देहात के रहने वाले गरीब के बच्चे हैं। आप लोग प्रज्ञानविद हैं, शिक्षा विभाग बहुत सी डिग्रियाँ प्राप्त की, आप लोग के समक्ष तो हम बोलने सक्षम नहीं हैं, लेकिन निवेदन के स्वरूप हम कुछ सेवा में अपने वाणी शब्दों को समर्पित कर रहे हैं। जो अनुभव हमारा है करिए, और जो प्रत्यक्ष हमने देखा, जो प्रत्यक्ष किया, उसको वास्तविक रूप से उजागर करके आपके समक्ष प्रस्तुत करने के लिए सेवा अर्पित है। हमने कहा हमें एक बचपन की बात याद है, भारतवर्ष का बच्चा भी जानता है, छोटा बच्चा कई वर्ष का, 7 वर्ष का समय, 6 वर्ष से कॉलेज जाता है, 7 वर्ष 8 वर्ष 9 वर्ष 10 वर्ष बच्चा भी जानता है कि हमको विपत्ति आएगी तो हम क्या करेंगे। वो क्या जानता है। हमने कहा भारत के शहरों में तो नहीं बता सकता, लेकिन ग्रामीण राज्य क्षेत्रों में मैं भी बचपन से जान रहा था। कुम्हार के यहाँ एक गल्ला मिलता है मिट्टी, गुल्लक कहते हैं, बच्चे ला कर रख देते हैं, हम भी ला कर रखे थे। इसलिए हम बचपन से ट्रेनिंग ले चुके हैं कि हम घर वाले मेला देखने के लिए देते थे, 1 2 रुपये 5 रुपये जब मिलते थे, छोटे थे, 70 की पैदाइश, 80 की बात कहूँ पहले तो ठीक है, तो 2 रुपया 1 रुपया मिलता तो पूरा खर्चा नहीं करते थे। हो सकता है मुझे विशेष समय पर न मिल पाए, आपत्ति के समय में ये लोग न दे, कहेंगे आज पिताजी नहीं है, कहेंगे माताजी नहीं, रोज़ तुमको चाक चाहिए, दूध चाहिए, चॉकलेट चाहिए, तो उसमें थोड़ा डाल देते थे। तो हमारा ये निजी बैंक कोष है, ये बिना कहीं रजिस्टर्ड नहीं है भारत का बच्चा जानता है। इसलिए उससे हम ट्रेनिंग लेके हम ये जानते थे कि योजनाओं में कभी दिक्कत आ सकती है, इसलिए हमने अपना निजी बैंक खोल रखा था, जो कि सरकार की जो ज़रूरत आए तो और देंगे, तो सुविधाएँ मिलेगी, और वो कोई दिक्कत आएगी हम इस समय बैंक से काम करेंगे। इसलिए हमने पहले बोल दिया था, कंटिन्यू हमारा काम चलता रहा देख रहे तो बोले कौन सा बैंक आपका है, उसका कोई प्रमाण है, कोई प्रमाण दे सकते हो। हम कहा मौखिक रूप से कहूँ कि मान लोगे या प्रत्यक्ष प्रमाण दे, प्रत्यक्ष दे। अब प्रत्यक्ष तो सभी लोग चाहेंगे, प्रत्यक्ष मुख्य प्रमाण प्रत्यक्ष देवोगे तो बड़ी अच्छी बात है। तो हमने उनसे कहा, एक रजिस्टर मैंने बनाया था, भिक्षार्थी रजिस्टर, अभी मेरे पास है भिक्षार्थी रजिस्टर, और भी रजिस्टर बनाए थे। उसमें पैसे बहुत ज़्यादा लोग कहाँ शिक्षा विभाग में निःशुल्क निकल देते, महाराज के से बनिया से लिए थे, अपने क्षेत्र में योजनाएं चला रहे, इसने महाराज से चंद बनिया है, उनके हाथ से 2 रुपया आशीर्वाद, जिसने जो दिया है, जिसने जो दिया है पैसा 2 रुपया दिया है, वो क्या बोले हैं, स्फुटित वाक्य शब्द क्या है, और इसके बाद वो क्या कहे, उनके विचार इस समय पर दिए हैं वो मैंने 2 रुपया दिया। है वो बोला कि शिक्षा फिक्षा बदे नहीं देंगे, मंदिर मस्जिद के लिए कहते थे लेंगे, ले दिया उनका मैंने लिख दिया है बायोडाटा, जैसा बोले वैसे। बड़े साहबान वीडियो साहब और नरेंद्र शंकर मिश्रा जी डीडीओ साहब, शिक्षा अधिकारी, क्लर्क लोग, त्रयम्बक पांडे जी शिक्षा विभाग के क्लर्क, शिक्षा के टीएन पांडे जी, उन लोगों ने तो पैसा और दिया। उन लोगों से पहले से शिक्षा अधिकारी, उन्होंने 500,000 जो कुछ रुपये दिए, उनको तो पैसा देंगे कि दीजिए सर, योजनाएँ खुशी थे, उन्हें चला रहे हैं, दे दो भाई, जितना दिए स्वेच्छा से ले लिए उन लोगों की योजना। लेकिन 2 रुपया 5 रुपया 1 रुपया तक है। अभी एक सज्जन ने 1 रुपया दिया, एक सज्जन ने 1.5 रुपया दिया, एक सज्जन ने 50 पैसा दिया, 50 पैसा। सभी पन्ना पलटे होंगे, टाइम लगेगा, करीब 250 नाम है, और भी फाइलें हैं आज खो गई हैं, और पैसे बहुत ज़्यादा नहीं लिए, उन लोगों के सहयोग लिए नहीं लिया,
पैसे नहीं लिया इनसे, इनकी भावनाओं को लिया, इनका सहयोग लिया, इनको लेने से कि जागरूक रहें, जाने की योजना मेरे बच्चों को प्रेरित करें, कोई चीज़ चल रही कुछ है ऐसे, इस कारण से इनको इम्यूनिटी के लिए एकता हो, आकर्षण हो, इनके हृदय में जागरूकता बने, इसलिए इनसे ऐसे लोगों से लिया। पन्ना पलटे तब बोले शोध अधिकारी, बोले रिसर्च बड़े अच्छे हो आप, बढ़िया काम किया है आपने। आ रहे थे क्या होटल से रजिस्टर बना के रख लिए सोचे कि चलो हो जाएगा, और इसके बाद में बढ़िया सा जो है कि बना लिए हो और बढ़िया सा उदाहरण पेश कर दिए। हमने कहा सर ठीक आपने कहा, रोटी में बड़ी बात, हमको लिखने में इसको 1.5 घंटे लग सकते हैं, लेकिन भारतवर्ष में ऐसे राइटर हैं कि इसको तो आधे घंटे 15 मिनट में, और हमारे यहाँ टंकड़ भी दिया है कि और अल्प समय में लिखने में बस आपको समाज के लिए नहीं दे सकते। तो कहना नहीं नहीं कोई बात नहीं है, तो फिर कहना चाहिए काम करिए आप, सब चीज़ तो आपने लिया। तब इस पर डायरेक्टर साहब मुस्कुरा दिए कि मनोवैज्ञानिक प्रश्न पूछने लगे, शिक्षा वाला पूछे घंटों, लेकिन उसी रजिस्टर पर आधे घंटे बहस हो गई कि इनके इस रजिस्टर को बनाने से क्या उद्देश्य है। कारण हम लोग थोड़ा जानना चाहते हैं इसके इस विद्यार्थी रजिस्टर की क्या उपयोगिता है। आपने एक जगह 50 पैसे लिया, 50 पैसे की क्या उपयोगिता हो सकती है शिक्षा की, इसकी क्या समाज में गणना होगी, समाज के लोग आपको इस रजिस्टर को देखेंगे क्या मानेंगे, क्या योजना चला रहे हैं, क्या इस पर आप बोल सकते हैं 50 पैसा भी है, 50 पैसे का तो फिर 5, 6, 6, 4, 1, 6, 2. हेलो 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 Stop. Plus 9, 1, 9, 4, 5, 5, 6, 6, 4, 1, 6, 2. हेलो हाँ कहाँ तुम? ब्रिजराज होटल, ठीक है। एक बार जो प्रारंभ में आपने संबोधन किया था, हाँ, अभी प्रारंभ शुरू करने से पहले हाँ, एक बार उसको रिपीट करिए जरा, जो संबोधित किए थे शुरू में सभा में। काशी प्रखंड नवजात नगर संत रविदास नगर, काशी प्रखंड नवजात संत रविदास नगर भदोही, अब तो भदोही हो गया है, संत रविदास नगर भदोही, ज्ञानपुर की नगरी के सर्वांगीण विकास की आधारशिला शिक्षा के इस बेसिक शिक्षा कार्यालय के प्रांगण में उपस्थित समस्त सद्गुरुओं के आशीर्वचन ले रहे समस्त अनुयायियों शिष्यों के समेत मैं अपेक्षक आशीर्वचन का सदा आकांक्षी सेवा में समर्पित हूँ। बहुत अच्छा, धन्यवाद। अब आगे बढ़ाइए। दो पॉइंट बता दें उसमें मुख्य बात आपको। वहाँ शिक्षा में जो पॉइंट आई थी कि 50 पैसे का प्रश्न पूछे, इसका क्या मतलब? रजिस्टर सामने गई थी, मुझे याद है, रजिस्टर लिए वो लोग पलटे हंस पड़े। देखिए कोई आप काम करोगे तो प्रश्न पूछे जा रहे हैं तो आपको ब्रेकर देंगे, ब्रेक लगाओ, बड़ा बोल रहे हैं ना, पॉजिटिव आप बोलते चले जाओगे तो वो खोजे रहेंगे। और डायरेक्टर साहब नहीं बोले कुछ, पूरी गारंटी के साथ दे रहा हूँ, वो बैठे कलम रखे बैठे ऐसे बैठे थे नोट कर, और वो बोलेंगे। एक व्यक्ति ने कहा
उसमें वो दर्शन किए लोग और शोध अधिकारी की सर आप भी कुछ पूछिए, कहना हमको इस सामान से जो पूछना था पूछिए, आप लोग को जो पूछना है पूछिए, हम पहले पूछ चुके हैं। कुछ संबंध आपके, हमारा इनसे कोई संबंध नहीं। गरीबी रेखा में जन्मे जनपद भदोही के व्यक्ति हैं। हमने इनको, इनकी फाइलें आई, हमने देखा, हमने इनको दिया, हमने दिया। अब आप लोग को समर्पित करें, हमको जो पूछना है हम पहले पूछे, आप लोग को पूछिए इनसे। इसे उन्होंने फिर छूट दे दिया, इसलिए और ये लोग स्वतंत्र हो गए। ऐसे प्रश्नों को पूछा जाए कि मौन हो जाए। और हम भी सावधान थे, हमारे गुरुओं ने बताया था विनम्रता सफलता का अमोघ अस्त्र। विनम्रता सफलता का अति शुभम, बहुत अच्छे। इस उद्देश्य से चल रहे थे। अहिर्निश सेवा में सर्विस टू मैन, सर्विस टू गॉड। तो फिर विनम्रता के पॉइंट पर गए। सक्सेस इज एट द टॉप, नेवर लुक बिहाइंड वाज, नॉट लेफ्ट नॉट राइट बट टू द गोल। स्वामी विवेकानंद अपने लक्ष्य को देखो, इधर उधर न भ्रमण करो। उन्होंने पूछा कि अच्छा आप 50% 200 बोल दीजिए। हम जानते थे कि पूछेंगे जब प्रश्न आ गया, मैंने उसमें लिख भी दिया था उसको। 50 पैसे जो दिया, हमें कॉपीराइट अंदर है उसमें, जो देने वाला व्यक्ति क्या दिया। शायद किसी ने दिया है कि 50 पैसे की दे दिया, अब तो सुरती भी नहीं खाएंगे, उसका भी मैंने लिख दिया, सुरती भी नहीं खाएंगे। वाह, हाँ। अरे वाह। तो फिर उसको लिख दिया, उस पर उन लोगों ने देखा और फिर लेकिन उस पर अनुभव नहीं कर पाए। उसमें तो हमको कम से कम 2500 उदाहरण आते थे। अभी इस समय तो 20 वर्ष के बाद तो हम 4-6 उदाहरण बता रहे हैं आपको। हमने उनसे कहा सर भारत गांव का देश है, गांव के रहने शहर के रहने से अंतर है। अभी गांव के वातावरण, गांव में समय पर्याप्त है, शहर में समय नहीं। लेकिन फिर कहते हैं कंट्री मैन हैज टू मस्ट टू डू नेवर टाइम टू बी रेस्ट। एक बिहार के व्यक्ति को भी समय नहीं है, उसको इतना काम है, किसानी तमाम काम है। इससे देहात में भी कहा जाता है। हमने कहा 50 पैसे का डिस्प्ले का हम पैसे का नहीं कर सकते ज़्यादा, लेकिन 2-4 शब्द कहें सर। 50 पैसे की कीमत इसलिए है कि 50 पैसे में चॉकलेट मिलते हैं, 50 पैसे में चाक मिलते हैं, 50 पैसे में बीड़ी मिल जाती है, 50 पैसे में सुर्ती मिल जाती है, 50 पैसे की सुई मिल जाती है, अच्छी से 50 पैसे की सिलाई भी मिलती थी उस समय 2005 में सिलाई भी मिलती थी। 50 पैसे में बहुत ढेर सारे आइटम मिल जाते हैं। 50 पैसे में बच्चों को लुभाने के लिए छोटे छोटे जूस मिल जाते हैं, और 50 पैसे में रोल मिल जाते हैं, 50 पैसे में पेन मिल जाती है, रोल मिल जाती है बच्चों को कला बनाने में। 50 पैसे में पेंट मिल जाता है बच्चों का, 50 पैसे में पेन भी मिल जाए। इतने सामान मिलते हैं, इनकी क्या उपयोगिता है। 2 उदाहरण हमने कहा दे रहे हैं। जब मैं छोटा सा बच्चा था तो पढ़ने गया था एक बार और लौट रहा था, सब बच्चे खरीद रहे थे जूस। हमने कहा एक ग्राम सभा है बल्ला, वहाँ एक दुकान थी, वहाँ मैं पहुँचा तो पैसा नहीं था, सब लोगों ने जूस खरीद लिया 50 पैसे का। मेरे पास पैसा नहीं था और जूस देख रहे थे 3 डिब्बा में भरा पड़ा है। हमने कहा कि थोड़ा जूस दे दो साहब जी, तू जूस दे दो साहब जी, जूस दे दो। कहन पैसा दे, पैसा दो। हमने कहा पैसा नहीं। कहन बड़े चौंक हो, पैसा नहीं। तब से कुछ सवाइन आ गई। हम कहा सवाइन तू हमें जूस दे दे, कहा लिया के पैसा दे दे। कहन तू सबसे बड़ा चौंक हो, तो पैसा दे दे। मैं वही घंटों तक उसके द्वार पर रहा, वही बैठे रह गए वो जूस के चक्कर में, कि जूस मिल जाता तो चलते। जूस रखा था डिब्बा, अब बच्चे खा के इधर चले गए, मैं फिर गया जूस के चक्कर। किताब खोल के बैठा था, 1 घंटा बीता। तो फिर इसके बाद सब बच्चे उधर स्कूल जा रहे थे, हम धीरे धीरे लादे बिस्तर चले आए। फिर जूस की चिंता हमको बचपन की याद। न्यूटन वैज्ञानिक था ना, एक महिला ने अंगूर बेच रही थी, कहा अंगूर खिला दो। वैज्ञानिक बचपन में अंगूर लार गिर गई मुझसे,
लेकिन महिला ने अंगूर दे दिया। जब न्यूटन वैज्ञानिक हुए, धन कमाए, पैसा मिला उनको, तो पहले उसका घर वाह। उदाहरण आते हैं। अरे इतनी वाह। तो हमने कहा देखो जूस, तब हमने जाना कि जूस का 50 पैसे का कितना बड़ा महत्व है, मैं बचपन से जान रहा हूँ। और 50 पैसे के सर सुई कितना गुणकारी है। 50 पैसे से चाट मिलेगी, कितने बच्चे जो है किस्सा अच्छा हो जाएंगे, कितने बच्चों के जीवन में शिक्षा का कारोबार बनाना होगा। पेंसिल 50 पैसे में कितना मिलता है? पेंसिल हाँ। उपयोगिता वाली चीज़ कह रहे हैं। हमने कहा एक छोटा सा उदाहरण और दे दें। एक बार गांव में हम थे, 50 पैसे में की बात कर रहा हूँ, 50 पैसे में उसमें सूरती तो बहुत मिल जाएगी, 4 आना का मिल जाएगा इतना। और एक दादा थे हमारे गांव में, गन्ने की गुड़ाई कर रहे थे। सूरती इतनी सस्ती होती कि सब लोग लेते नहीं हैं, न सब लोग डिबिया लेते न सब लोग रखते हैं, कुछ ही विशेष लोग लेते हैं, कुछ लोग मांग कर खाते हैं। एक व्यक्ति आए एक दादा के पास, और 100 मीटर दूर से 100 मीटर गन्ना उनका गुड़ाई हो रहा था। 100 मीटर गन्ना, 100 मीटर दूरी पर दादाजी से बोले थे सूरती दे दो एक बीघा। दादा आ गए मजे सा, तुम समझ नहीं रहे हो, थोड़ा 2 हाथ लगा दे, बैठ के गुड़ाई दाए तो सूरती दोबारा बना रहे। अब दादा सोचे मिल गया है, एक बीरा सूरती देंगे 5 पैसे की, बड़ी कृपा करेंगे 2 बीरा दे देंगे, वो 5 पैसे में रहेगी। 2 बीरा दे देंगे, और जब तक 2 कियारी गोड़ न दे जवान आदमी, 2 कियारी उनका गुड़ाई कर देगा, और कम से कम उनका गुड़ाई कर देगा 50-100 रुपये का, तब तक उनका सूरती बनता ही रहेगा। चल चल बना रहे हैं बढ़िया का, तो वो भी बोलेगा तेरा बढ़िया तोड़ ताड़ के बनाइएगा, उसको बढ़िया बनाएगा, वो अपना हिसाब किताब समझ लेंगे, थोड़ा बुढ़ौती में रेस्ट दे दे। अब 2 बीरा सूरती के लिए सर तो कितना गुड़ाई करेगा। अब सोचो, हम तो 50 पैसे ज़्यादा लिख दिए, हमको लिखना चाहिए 10 पैसे या 5 पैसे लिखना चाहिए, तो कितनी कीमती चीज़ है। तो हमने कहा देखिए देहात में भी इनकी गणना है 50 पैसे की। हमने कहा लखनऊ आए तो यहाँ पर बड़ी ही रुपए की बात हो रही है। जब मैं गोकुलगंज से आ रहा था तो बाबूसराय का किराया 16 रुपया, और यहाँ हमने कहा महाराजगंज उतरना है, हमारे पास 15.5 रुपया था। कहा नहीं तो बाबूसराय उतरना है 16 रुपया का, तो यही उतार दीजिए 15.5 लीजिए। कहा नहीं तो 50 पैसा क्या घर से जमा करें। परिवहन विभाग वाले ने हमके उतार दिया वही रुपये के, कहा कि एक काम करिए यही उतर जाए, हमको वही उतार दिया 50 पैसे कम पड़ गया, तब वही उतार गया, दूसरे साधन से आए। तब हमने जाना कि शिक्षा विभाग में अगर रुपए की बात हो सकती है, लेकिन परिवहन विभाग में अभी 50 पैसे की कीमत है। अरे वाह। तो वो लोग माना हमारा रजिस्टर 5 के रजिस्टर रख दिए, 20 किलोमीटर पहले उतार दिए रजिस्टर रख दिए। बोले चलो अच्छा जी पटेल जी बड़ा अच्छा आपने इंटरव्यू दिया, मनोवैज्ञानिक दिया। ऐसा लगता है कि जो हम पूछना चाहते हैं, और डायरेक्टर साहब जो पूछना चाहते हैं ऐसा लगता है, और जो पूछने गए भविष्य में उसका भी उत्तर जल्दी पूछ के रखे हैं कि जल्दी से बोलने में देरी नहीं होती है। चलो अच्छा, ग्रामीण का अनुभव दिया आपने, बड़ी अच्छी बात है। और एक चीज़ कहा कि चलो अच्छा आपका, लेकिन एक चीज़ और बताइए, लोग सोचेंगे कि हमने 500 दिया तो 200 जो रजिस्टर देखेगा हमारा 50 पैसे, तो हीन भावना होगी लोगों की। हमने कहा अंत में निष्कर्ष लिख दिया, सभी महान भावों के प्रदत्त धन एवं हमारे विद्यार्थी रजिस्टर में सबके एक एक योग करके हमारे गणित प्रश्न उत्तर में मंथन करने के बाद निष्कर्ष यह आया कि सबके मूल्य अमूल्य ना, हमारे लिए सबके देय राशि अमूल्य है। अच्छा मैंने लिखा है, बहुत अच्छे ढंग से लिखा है एक प्रश्न में, और मैं रजिस्टर में तो लिखा है। तो अब इसको बताएं शॉर्ट में, तो इस तरह से रजिस्टर बंद कर दिए। सब लोग बड़ा खुशी है, कलम बंद हो गई, सब लोग बड़ा अच्छा, प्रमाण पत्र छप गया। एक कलर थे, प्रमाण पत्र छाप के डायरेक्टर साहब के सामने लिया कर देंगे। कहीं साहब सही कहा आपने कि जो आपने चयन किया है सही किया है,
शिक्षा में जो काम किए क्रमशः इन्होंने उत्तर देते रहे और फिर इसके बाद इन्होंने जो मनोवैज्ञानिक जो रजिस्टर प्रस्तुत किया है इसका भी एक विशेष अनुभव रखते हैं और बड़ा अनुभवशील कर सकते हैं। भारत में बहुत से जो है कि लोग हैं, टाटा बिरला हैं और बहुत से धनवान लोग हैं, लेकिन कुछ ऐसे लोग की थ्रू सीधे योजनाओं को जो है कि बिना जाने सुने चला दिए। डायरेक्टर साहब भी बोले कि हमको बार बार सूचनाएं आएगी कि एक लड़का योजनाओं में योगदान दे रहा है, उसकी फाइलें अच्छी आती थी जाती थी। फाइलें 28 फरवरी 2005 को हमने टीम भेजा, जाओ सर्वे करके आओ, घर सर्वे किया, एक पूरा रिपोर्ट लिया और जैसा हमने देखा वो सामने किया और गरीबी रेखा की पटेल परिवार के वंशज के इन्होंने ये शिक्षा जगत में एक थ्रू सीधे अपूर्व योगदान करके व्यक्तिगत रूप से काम किया है और व्यक्तिगत रूप से सेवा में समर्पित है। तो डायरेक्टर साहब बोले और डायरेक्टर साहब बड़ा खुशी हुए। तब हमने कहा था कि जो आपको लोगों को पूछना है पूछ लो इनसे, मनोवैज्ञानिक से। तब प्रश्न अब इंटरव्यू समाप्त हुआ, लेकिन फिर एक शब्द और उन्होंने पूछा, एक शब्द और उन्होंने पूछा, बताइए अब तो आप निकल ही रहे हो, आपको मार्क जो है मार्क क्या दे दिए जाए। जैसे लोग सोचे यही निकले यही जो है पास हुए, विद्यार्थी रजिस्टर और भिक्षुक रजिस्टर वाला काम जो है देख करके संतुष्ट हुए। हमने सोचा इंटरव्यू समाप्त हो गया, लेकिन बैठे थे वही। हमने सोचा क्या बोले क्या नहीं, हम तो एक शब्द बोले, तराजू के पल्ले पर रखी हुई वस्तु सोनार में सोने को तपाया, उसके आभूषण बनाए, मार्केटिंग के लिए शोरूम में रख दिया, उसकी एक व्यवस्था है। क्या व्यवस्था है? पैन वह अपना भार और मूल्य स्वयं नहीं बता सकता है, सर्वाधिकार सुरक्षित कर्मण्यवाधिकार। बोले गीता भी पढ़ते क्या था बस लास्ट में कलम रख दिए, लिख दिए, कलम से लिख दिए, काश उत्तर प्रदेश में एक दो ऐसे हीरे मिल जाते। समाचार दर्पण पत्रिका उनका शिक्षा जगत का लिटरेसी साक्षरता कार्यक्रम का समाचार दर्पण पत्रिका 5-9 अंक में प्रकाशित है। काश उत्तर प्रदेश में एक दो से हीरे मिल जाते कि मेरे शिक्षा जगत के राह के पाटे ऐसे उनका दिया। चले आए बड़ी, उसके बाद प्रमाण पत्र छपा, आए ऐसे कार्यक्रम हुआ, इंटरव्यू हुआ समाप्त, चाय और पिलाए, खुशी हुआ। हमने सब लोग से आशीर्वाद लिया, डायरेक्टर साहब से आशीर्वाद लिया और चले आए। फिर अगले दिन सायंकालीन में व्यवस्था की गई, हमारी बड़ी अच्छी व्यवस्था की गई। तो सायंकालीन में व्यवस्था की गई हमारी और फिर 2 चपरासी रखे गए सेवा के लिए। हमको एक बड़ी डायरेक्टर साहब ने बड़ी अच्छी व्यवस्था किया था, श्रीमान दलजीत सिंह पुरी जी ने और डॉक्टर M.K. श्रीवास्तव जी ने, मूल्यांकन विभाग अध्यक्ष। ये हमको एक पॉइंट बताते थे। वो पंखा आया लगा है सर आपका, स्विच ये दबेगा भी हो जाएगा, बिजली वाला ये दबेगा। हमने कहा बड़ी अच्छी व्यवस्था किए हैं। एक लोग डेस्क को लिया के सजा कर रखे, सर ये आपका मंजन है, ये आपका ये है, ये आपका पानी है, थर्मस है गर्म है, फिर एक ये मंजन है, ये बाथरूम है, ये सब बताते थे। शाम को बड़ी अच्छी व्यवस्था थी। फिर आके पूछते थे बराबर, फिर भोजन के लिए भी बताते थे, देते थे। ऐसी बड़ी अच्छी व्यवस्था किया। दूसरे दिन फिर समारोह लगा, उसमें आके पंडित जी लेकर के गए। समारोह में पुरस्कार मिला, स्टेट राज्य पुरस्कार से सम्मानित हुए। दूसरे दिन लखनऊ में राज्य पुरस्कार से सम्मानित हुए। उस समय कौन मुख्यमंत्री थे? उस समय तो 2005 में मुलायम सिंह मुलायम सिंह यादव थे और उस समय मुलायम सिंह यादव थे 2005 में। और फिर इसके बाद वो थे शिक्षा मंत्री, बेसिक शिक्षा मंत्री किरण पाल सिंह वहाँ पर थे और किरण पाल सिंह सभी लोग थे।
प्रदेश के शिक्षा विभाग के डायरेक्टर, इससे जुड़े हुए सभी लोग थे। समारोह लगा था, बहुत बड़ा कार्यक्रम लगा था। दूसरा मंच पर है, फोटोग्राफी आया है और बहुत बड़ी फोटो में ये बताइए घर नहीं जाते आप? इसके बाद डायरेक्टर एन.के. श्रीवास्तव जी बहुत अच्छे थे, नाटक विभाग अध्यक्ष, ऐसे अधिकारी प्रदेश के। उन्होंने लखनऊ शहर हमको घुमाया, लखनऊ शहर घुमाया, स्टेशन तक छोड़वाया। वो आए, मिला के अपने घर भी ले गए। बड़ा जो है सेवा सत्कार किया उन्होंने, बड़ा हम खातिर भाव हमारी। तो मेडल वगैरह भी मिला होगा ना? मेडल, हाँ मेडल मिला, मेडल भी मिला, पदक, मेडल मिला गोल्ड टाइप का, गोल्ड टाइप का। और कुछ धनराशि पुरस्कार, पत्र तो है, हाँ प्रशस्ति पत्र, धनराशि धनराशि भी मिली कुछ चेक वगैरह में। तो आप जाते हैं जैसे कितना कहीं- कितना था? धनराशि देखना पड़ेगा, हम्म, कितने धनराशि किस ग्रुप में। ज़्यादा धनराशि पुरस्कार में नहीं थी, शायद 5,000 थी क्या ऐसे, और फिर इसके बाद अतिरिक्त धन थे। तो इस तरह से मिले। एक प्रशस्ति पत्र है हमारे पास, और तो मेडल वगैरह सब है। और सब छोड़ दिया तो जैसे आप कहीं जा- अपना प्रशस्ति पत्र रखे हैं, इसलिए हाँ, तो उसको इसलिए रखे हैं। कहीं आप जाते हैं तो आपको यात्रा में रखे हैं, दिखा दीजिए। जाने आने के लिए हाँ, है। कहीं चाहिए। मेडल भी रखना चाहिए, लेकिन कहीं स्थायी रूप में रहें तब। हाँ, वैसे पड़ा है घर पर, जो कर दें वो लोग, उसे रखें, फोटोग्राफी करके रख लो पास में। उसके जीवन में एक ठे कुछ है, मेरे पास पत्रिका भी एक अच्छे रखेंगे जो पहले किया, वही शेष बचेगा। प्रमाण पत्र ही मुख्य रूप से माना जाएगा, आपने काम किया, ऐसे कोई थोड़ी दे देगा। राज्य स्तर से सामान्य पुरस्कार प्राप्त करने के लिए, एक जिले स्तर से पुरस्कार, शिक्षा ब्लॉक के पुरस्कार पाने के लिए तो करीबन 5 साल पापड़ बेलने पड़ेगा, है कि नहीं? और प्रदेश के गौरव की तो बात सुने, एक ही पुरस्कार है, व्यक्तिगत उत्कृष्ट योगदान का पुरस्कार एक पुरस्कार है, से उत्कृष्ट योगदान का पुरस्कार राज्य स्तरीय पुरस्कार एक ही पुरस्कार है। 70 जिला है, और ये जिलों में कितने लोगों के फायदे हैं, कितने लोगों का अच्छा है। डायरेक्टर से मेरा क्या संबंध है? कोई संबंध नहीं। उस समय 2005 में मंत्री जी शिक्षा मंत्री थे, मंत्री जी क्या रहे उस समय? रंगनाथ 2005 में बसपा को। बसपा के माध्यमिक शिक्षा मंत्री, हम्म। ये भी जानते रहे।